नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। भगवानपुर थाना क्षेत्र की एक्स पेरेंट्रल कंपनी मैनेजमेंट ने आज प्रेस वार्ता कर धरना प्रदर्शन कर रहे परिवार को बेबुनियाद बताया। वहीं कंपनी एचआर हेड विजय भंडारी ने बताया कि कुछ दिन से अमित पुत्र दलवीर नामक युवक कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपनी कुछ जमीन को कंपनी में बता रहा है जो बेबुनियाद है और कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जान से मारने के आरोप को मैनेजमेंट ने निराधार बताते हुए कहा कि हम शिक्षित लोग हैं और हम नौकरी कर रहे हैं, गुंडाई हमारे बस से बाहर है। अगर ऐसा था तो पुलिस को सूचना देते, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहीं आगे बताया कि 2008 में बलवीर से जमीन खरीदी थी जिसका 143 हुआ था और अब 2024 में दावा कर रहे हैं जो कि बेबुनियाद है। दरअसल दलित समाज के लोगों ने बिना अनुमति के कंपनी गेट पर धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें 7 दिन का समय पैमाइश के लिए दिया गया है, जिसको लेकर आज अपने वकील के साथ कंपनी मैनेजमेंट ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें सभी आरोपों को निराधार बताया और पैमाइश के लिए भी अपने आप को तैयार बताया है। भगवानपुर जिला हरिद्वार से मुकर्रम मलिक की रिपोर्ट। मामला जो है वो ऐसा कुछ नहीं था। 2008 में ज़मीन परचेज की गई और वो परचेज करने से पहले जो अमित कुमार हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन्हीं के फादर ने उसको जो है अकृषि हेतु 143 ZLRN एक्ट में उसको जो है अकृषि हेतु घोषित कराया। तो जिस वक्त यहाँ पे उस वक्त राजस्व अधिकारी आए, उन्होंने जो ज़मीन देखी, जितनी मौके पे ज़मीन थी उसी का उन्होंने 143 किया और वही ज़मीन खरीदी। तो देखिए ऐसा था कि सन हमें जो है 22 में ज़रूरत पड़ी लोन लेने के लिए कंपनी को। जब कंपनी ने बैंक में आवेदन किया तो उन्होंने कहा कि आपका दाखिल खारिज आपने नहीं कराया। उस टाइम दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया गया, इन्होंने उस पर आपत्ति की, जबकि इस जमीन से तो कोई मतलब ही नहीं था जिसकी बात बता रहे हैं कि फालतू है। इनकी आपत्ति जो है निराधार पाते हुए राजस्व अभिलेखों में कंपनी का नाम जो है दर्ज हुआ। किस तरह देखिए इसमें जो है बहुत सारी हमारी जो है विधि व्यवस्थाएं आई हैं। हमारी उत्तराखंड हाई कोर्ट की भी हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी हैं, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि जो नामांतरण प्रक्रिया है जिसको दाखिल खारिज कहते हैं, ये एक सरसरी प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा कोई भी किसी भूमि का या किसी संपत्ति का मालिक नहीं बनता। वो सिर्फ एक नामांतरण प्रक्रिया होती है जो सरसरी होती है और उससे कोई किसी का मालिक नहीं बनता। अनुसूचित जाति की जमीन, देखिए दाखिल खारिज क्योंकि जब जमीन अकृषि हेतु घोषित हो गई तो उसके बाद उस पर जो है सिविल जो दीवानी जो कानून है वो लागू होती है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि दाखिल खारिज की अन्यथा कोई आवश्यकता रहती ही नहीं और ना ही उससे कोई मालिकाना हक प्राप्त होता। मालिकाना हक जो प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ बैनामे से, जो हमने जमीन को परचेज किया दलवीर जी से, बिल्कुल अनुमति जो विधिवत पूरे तरीके से उसको फॉलो करते हुए परचेज किया गया, तो उससे वो जो है मालिक बने हैं। और दाखिल खारिज ना कराना कोई उसमें ऐसी वो नहीं है कि कोई कमी उससे त्रुटि आती है। आने वाले कल में इस तरह देखिए पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इन्होंने धरना दिया ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि कोई अनुमति नहीं ली गई। प्रशासन से अनुमति ली जाती है बाकायदा, तो एक अवैध धरना था। इसके बावजूद भी कंपनी की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया, उन्होंने धरना दिया। उसके बाद वहाँ पे जब राजस्व निरीक्षक और जो लेखपाल हैं वो लोग आए तो इन्होंने कहा कि ये ज़मीन की पैमाइश कराना चाहते हैं। हमने इन्हें बताया कि हमारी ज़मीन पूरी है जितनी होनी चाहिए, हमारे पास कोई फालतू ज़मीन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उनकी संतुष्टि के लिए उन लोगों ने कहा कि क्या आपको कोई आपत्ति है? हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है और आप इस हमारी फैक्ट्री परिसर की पूरे की जो है माप करा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर करा लेंगे, तो हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। निराधार है, इसमें कोई भी आधार नहीं है। आगे हमारे वकील साहब हैं वो आपको पूरा उसका ब्यौरा देंगे। अच्छा, एलिगेशंस पंकज जी पे भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दी गई है, उसको लेकर हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं और ना हमें ऐसा संस्कार दिया गया कि हम किसी को ये करें, और हमारा उनसे कोई ऐसा कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं, और ना हमने ऐसा कभी भी उनको कहीं प्रूव करा दे। अगर उनको लग रहा है हमने उनको मारने की या कोई मान हानि करने की धमकी दी, वो पुलिस में आप रिपोर्ट करा देते, क्यों नहीं कराया उन्होंने? कोई ये नहीं है, वो निराधार है। जैसे कल वो यहाँ पर हमने उनसे ज़मीन खरीदी थी 2008 में, उनके जब फादर साहब थे उनसे हमने ज़मीन खरीदी थी और उन्होंने वो टाइम 143 भी करवाया था, जो कि उन्हें पूरे का 143 कराने के लिए आवेदन किया था, जिसमें से कि जो ज़मीन मौके पे मिली उतने का 143 हुआ।
अब 2022 में आ रहा है ये जो उनका बेटा है कि हमारी कुछ ज़मीन बची है, जो कि उसमें ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। जो मौके पे ज़मीन है वो ज़मीन यहीं पर है और उसके लिए हमने नाप करने के लिए भी हमने सहमति दे दी है और जिसमें कानून को और पटवारी उनके नपाई करेंगे। तो जो उनके पास कागज का हम नहीं कह, हम उनका कागज हमने देखा नहीं, हम ऐसा कुछ किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाते देखिए, झूठे। उनका- हमें नहीं पता उनके पास क्या कागज है, ना हमने उनसे लिया। जो हमारे पास कागज है वो भी सरकारी दस्तावेज है, हम उसके आधार पर बात कर सकते हैं। ठीक। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल टुडे 24 न्यूज़ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।